व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 80 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू जो है वो एक स्नो आइलैंड पे आके पहुंचा है। और वहाँ पर जितने सारे रेसिडेंट है, सारे के सारे लोग, जितने सारे सिपाही है, सब लोग बंदूक लेके वहाँ पर आ जाते हैं शोर पे। और स्ट्रॉ हैट लूफी के क्रू के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तब जब सांजी कहता है नहीं, हमारा एक पेशेंट है, हमारा एक दोस्त है जो बहुत ही ज़्यादा इंज्योर है, हमें उसका ट्रीट करना है। तो वो लोग कहते हैं नहीं। तो वो लोग जब गोली चलाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वीवी बीच में आ जाती है और वीवी को गोली लग जाती है और वीवी नीचे गिर जाती है। और ये देखने के बाद लूफी, सांजी, जोरो सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर जो रेसिडेंट थे उन लोगों में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तूने गोली क्यों चला दिया, गलती से गोली क्यों चला दिया। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है उसे देखने के बाद, और लूफी उन लोगों के साथ फाइट करने जाने ही वाला होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वीवी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वीवी कहती है कि नहीं लूफी, उसके साथ फाइट मत करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो इतने सारे रेसिडेंट थे, सारे के सारे लोग अपने बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि फायर करने के लिए रेडी हो जाओ। तो उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। जो वीवी है वो कहती है कि नहीं लूफी, तुम उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम उन लोगों के साथ फाइट करोगे तो हमारा नामी का क्या होगा। और ये जो गोली है वो मेरे हाथ को छू के निकल गया, मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो वीवी है वो अपना सर टेक के उन लोगों से कहती है कि हमारा जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा इल है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, प्लीज़ एक डॉक्टर को बुला दो, हम लोग तुम्हारे आइलैंड पे लैंड भी नहीं करेंगे, प्लीज़ एक डॉक्टर को बुला दो। और उसके बाद वो लूफी को कहती है कि लूफी तुम एक सच्चे कैप्टन नहीं हो, अगर तुम अपने क्रूमेट की चिंता करते हो तो तुम इन लोगों के साथ फाइट मत करो, हर कोई प्रॉब्लम फाइट से सुलझाया नहीं जा सकता। और उसके बाद लूफी वीवी की तरफ देखता है और वो सोचता है ये जो वीवी है वो मेरे क्रूमेट भी नहीं है, वो बस हमारा दोस्त है। और उसके बाद भी, उसके हाथ में गोली लगने के बाद भी हमारे एक क्रूमेट के लिए वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है, वो उन लोगों से भीख मांग रही है प्रैक्टिकली। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो नामी के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि नामी कितना ज़्यादा इल है। और ये सोचने के बाद वो उन लोगों की तरफ देखने के बाद कहता है कि मैं गलत था, मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करूंगा, प्लीज़ एक डॉक्टर को बुला दो, हम लोग तुम्हारे आइलैंड पे लैंड भी नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद लूफी भी अपने क्रूमेट के लिए अपना सर झुकाता है। और इसे देखने के बाद वहाँ पर जो रेसिडेंट का हेड होता है वो कहता है ठीक है हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें गांव तक का रास्ता दिखाएंगे। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन रेसिडेंट में जो एक बंदा था, उन लोगों का लीडर था, वो लूफी और बाकी के सारे लोगों को लेके बाहर से अपने गाँव की तरफ जा रहा है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि इस जगह का नाम क्या है। वो लोग कहते हैं कि इस जगह का कोई भी नाम नहीं है। और वो बंदा कहता है कि हमारे यहाँ पर बस एक ही डॉक्टर है, वो एक विच है। तो जो लूफी है वो कहता है विच। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के ऑपोजिट साइड से एक बीआर आ रहा है और उसे देखने के बाद वो सब बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि हम सब लोग मरने वाले हैं। तो वहाँ पर जो रेसिडेंट का हेड है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये बस एक हाइकिंग बीआर है, ये हम लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के शिप को देखते हैं जहाँ पर कारू और जोरो है। जोरो कहता है कि मेरा पैर अभी लगभग ठीक हो चुका है, तो मैं अभी से प्रॉपर ट्रेनिंग कर पाऊंगा। और ये कहने के बाद जोरो जो है वो अपने कपड़े उतार देता है। वहाँ पर बस कारू होता है और इतने ठंडी में उसने कपड़े उतार के कहता है कि मैं पानी में डुबकी लगाऊंगा, इस बर्फ़ पानी में डुबकी लगाऊंगा तो मेरा ट्रेनिंग परफेक्ट होगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्नो आइलैंड के रेसिडेंट का जो हेड है डाल्टन, वो स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के लोगों को लेके अपने गाँव बिग हॉर्न पे जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे रेसिडेंट है सब लोग इस डाल्टन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, डाल्टन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद जो डाल्टन है वो बाकी के लोगों को कहता है प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओ, वहाँ पर मैंने एक वार्म बेड तैयार किया है, वहाँ पे जाके तुम्हारे दोस्त को लेटा देना। और उसके बाद सारे के सारे लोग उसके घर पे चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग नामी को बेड पे लेटा देते हैं। और उसके बाद जो डाल्टन है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट मेरा नाम है डाल्टन और यहाँ पर सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन हूँ मैं। और उसके बाद जो डाल्टन है वो वीवी को एक क्वेश्चन करता
लगातार कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी भी देखा है। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कभी भी नहीं देखा है आपने। और हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो अपना रियल आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद वीवी कहती है कि हमारा जो दोस्त है नामी, वो 42 डिग्री सेल्सियस है उसका फीवर, तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि तुम्हारा जो विच डॉक्टर है कहाँ पर है, प्लीज़ बुलाओ उसे। और उसके बाद जो डाल्टन है वो कहता है कि तुम लोग क्या खिड़की से बाहर जो बड़े बड़े पहाड़ है वो देख पा रहे हो, बड़े बड़े माउंटेन है। तो जो सांजी है वो कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या है उसका। तो जो डाल्टन है वो कहता है कि हमारे इस विलेज में बस एक ही डॉक्टर है, वो है डॉक्टर विच, और वो यहाँ पर नहीं रहता। उस माउंटेन के ऊपर, सबसे बड़ा जो माउंटेन है उसके ऊपर देखो एक कैसल है, उस कैसल में रहती है वो। तो जो सांजी है वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो तो वह कैसे वहाँ से नीचे आती है। तो वहाँ पर जो डाल्टन है वो कहता है कि वो वहाँ से नीचे नहीं आती है, जब उसका मर्जी होता है तभी वो वहाँ से नीचे आती है और लोगों का ट्रीटमेंट करती है, पेशेंट के लिए घूमती है और एज ए पेमेंट घर से कुछ भी ले लेती है, वो पैसे नहीं लेती। तो जो सांजी है वो कहता है कि वो अपने आप को डॉक्टर क्यों बुलाता है। तो वहाँ पर जो डाल्टन होता है वो कहता है कि डॉक्टर कुरेहा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। और उसके बाद वो कहता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे भी रूमर है कि कुछ लोगों ने उसको एक अजीब क्रिएचर पे बैठ के रात को आसमान से उड़ते हुए देखा है, इसलिए सब लोग उसे विच कहते हैं और वो 140 साल से भी ज़्यादा उम्र के हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 140 साल कैसे ज़िंदा रह सकता है। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि तो हम लोग हमारे दोस्त का ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जो डेल्टन है वो कहता है कि हम लोग वेट करेंगे जब तक वो विच उस पहाड़ से नीचे ना आ जाए। तो जो वीवी है वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर हम लोग इतने दिन तक वेट करेंगे तो नामी तो मर ही जाएगी। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि लूफी ज़बरदस्ती करके नामी को नींद से जगाने की कोशिश करता है। तो सब लोग कहते हैं कि लूफी तू क्या कर रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नामी नींद से जग जाती है और नामी को जो लूफी है वो कहता है कि नामी देखो, हमारे यहाँ पर बस एक ही डॉक्टर है और उसे दिखाने के लिए हम लोगों को माउंटेन चढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि तू पागल है क्या, तू माउंटेन चढ़ेगा, तूने देखा भी है वो कितना ज़्यादा ऊंचा है। जो वीवी है वो कहती है कि अगर तुम लोग वहाँ से गिरते हो तो तुम लोग मर जाओगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नामी को कैरी करूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हम लोग गिर भी गए तो हम लोग स्नो के ऊपर गिरेंगे, हम लोग मरेंगे नहीं। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, अगर तुम लोग स्नो के ऊपर भी गिरोगे, इतने ऊपर से तुम लोग मर जाओगे। तो उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, जो नामी है वो सोचती है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मुझे वीवी के लिए जल्दी करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा पेड़ में होने के बाद भी जो नामी है वो कहती है कि प्लीज़ कैप्टन, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। और सब लोग यही ठीक करते हैं, जो लूफी है वो कैरी करके नामी को उस पहाड़ के ऊपर ले जाएगा। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि सांजी मेरे लिए खाना पैक कर दो। सांजी कहता है कि ठीक है, मैं खाना पैक कर दूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो नामी को लूफी के बॉडी के साथ अच्छे से बांध देती है ताकि नामी गिर ना जाए। और उसके बाद लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, चलो नामी, मुझे बस कस के पकड़ रहना, मैं जल्द से जल्द तुम्हें पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा और वहाँ पर डॉक्टर दिखा के तुमको मैं ठीक कर दूंगा। और उसके बाद वहाँ पर जो बंदा होता है डाल्टन, वो कहता है कि देखो वहाँ पर कार्निवारस बहुत सारे रैबिट्स होते हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि अगर वहाँ पर रैबिट्स आते हैं तो मैं उनको लात मार के भगा दूंगा। तो वो बंदा कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम उनको लात नहीं मार पाओगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी दोनों ही भागने लगता है उस पहाड़ की तरफ, उस माउंटेन की तरफ। तो उसके बाद जो डाल्टन है वो लूफी के लिए चिंता कर रहा होता है, लेकिन जो वीवी है वो कहती है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस ये चिंता कर रहा हूँ नामी तब तक अपने आप को सख्त रख पाएगी या फिर नहीं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो उसब और वीवी है वो लोग बाहर खड़े रहते हैं। जो डाल्टन है वो कहता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं आते। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे जो दोस्त है वो लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बाहर ही रहेंगे। तो डाल्टन भी बाहर रह जाता है और उसके बाद उन लोगों के बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है। तो उसके बाद हम लोगों को डाल्टन से ये पता चलता है कि उन लोगों का जो कंट्री था वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर थे, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ पर पायरेट्स ने हमला किया और पायरेट ने हमला करके ये जो कंट्री है इस कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो वीवी है वो कहती है कि किस तरह का पायरेट है जिसने पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो डाल्टन है वो कहता है कि वहाँ पर बस 5 ही लोग थे, उस पायरेट ग्रुप में बस 5 लोग थे और 5 लोगों ने मिलकर इस पूरे कंट्री को ख़त्म कर दिया। तो जो वीवी है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 5 लोगों में इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। और उसके बाद डाल्टन इंट्रोड्यूस करता है उस पायरेट ग्रुप को, और उस पायरेट ग्रुप का जो कैप्टन था उसका नाम था ब्लैक बियर्ड। और भाई तुम लोग भी अपने दिमाग में इस नाम को डाल लो, क्योंकि ब्लैक बियर्ड एक ऐसा खतरनाक पायरेट विलेन है वन पीस का जो कि अंदर से कमीना है।
तो उसके अगले सीन में हम लोग डल्टन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो कहता है कि हमारे इस कंट्री के कुछ ऐसे भी लोग थे, वो लोग कहते थे कि ये जो कंट्री डिस्ट्रॉय किया है इस पायरेट ने अच्छा ही किया है। तो जो वीवी है वो कहती है कि किस तरह के कंट्रीमैन अपने कंट्री के बारे में ऐसा सोच सकता है। तो जो डेल्टन है वो कहता है कि हमारे कंट्री का जो राजा था उसका नाम था वापुल, और जो वापुल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक राजा था। वो सब लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, किसी को भी कभी भी मरवा देता था, और वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था अपने प्रजाओं के ऊपर। सो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कंट्री डिस्ट्रॉय हुआ है अच्छा हुआ है। और उसके बाद जो वीवी है वो सोचती है कि अरे वापुल तो वही बंदा है जिसने लूफी के ऊपर हमला किया था, जिसको लूफी ने पेल दिया था। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग नामी को कैरी करते हुए उस माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, और उन लोगों के पीछे एक रैबिट पड़ा हुआ है, और ये जो रैबिट है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक भालू की तरह है। तो लूफी और सांजी के ऊपर बार बार वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बार बार डॉज करते हैं, और वो लोग उस रैबिट के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। वो लोग बातें करते करते सामने की तरफ दौड़ रहा है, और उसके बाद सांजी बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाता है और उस रैबिट को एक किक करता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी और लूफी बात करते करते और भी बहुत पास चले आते हैं उस माउंटेन के। जब माउंटेन के एकदम करीब आ जाता है, हम लोग देखते हैं जो रैबिट है वो उसके और भी बहुत सारे रैबिट दोस्तों को वहाँ पर ले आया है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये क्या है, लगता है ये कोई बिल्ली है। तो जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, ये कोई रैबिट है लगता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि चाहे बिल्ली हो चाहे बियर हो, इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वीवी को देखते हैं। वीवी के मुंह से ये बात सुनने के बाद जो डल्टन है वो कहता है कि तुम लोग वापुल से मिले हो, तुम लोगों ने वापुल से फाइट भी किया है। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ, स्ट्रॉ हैट क्रू के कैप्टन ने उसे हरा भी दिया था, लेकिन मैंने ये सुना था कि वो लोग ड्राम किंगडम में वापस आ रहे हैं। तो वीवी से ये सुनने के बाद जो डल्टन है वो कहता है कि अगर वो बंदा फिर से इस कंट्री में वापस आ गया तो इस कंट्री के जितने सारे लोग हैं बचे कुचे सब लोग मारा जाएगा। तो जो वीवी है वो कहती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने किंग के बारे में। तो जो डल्टन है वो कहता है कि वापुल एक ऐसा अनवर्दी किंग है कि जब पायरेट ने हमला किया सबसे पहले वही इस कंट्री से बाहर भाग गया, और इतने दिनों तक अपने आप को पायरेट बताता रहा और पायरेट शिप में घूमता रहा समुद्र में। अब जब वो सारे के सारे पायरेट अपने किंगडम से चले गए, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनने के बाद वीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो रैबिट्स है वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि लगता है ये सारे के सारे गोरिल्ला है, और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। वापुल के जो लैकीज है उन लोगों ने वापुल को पानी से डूबने से बचा लिया है, और वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने ही हमारा जो किंगडम है वो है ड्राम किंगडम, हम लोग आ रहे हैं ड्राम किंगडम। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।